हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अपने इस चैनल पे क्लास 12th के लिए एक इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगी। सो पहला चैप्टर मैं आज स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो कंटिन्यू देखना और जो भी आपके डाउट्स वगैरह हों वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स है और नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी एंटिटीज वगैरह हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे और नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का इसका पहला जो टॉपिक है वो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। पहला फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। अब जैसे ही आप ये इमेज में देख रहे हो ये कुछ गुड्स वगैरह पैक होने जा रहे हैं और ये इनके बाद ये यूज हो जाएंगे, ठीक है? तो जो गुड्स उनको फर्दर ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते या उनको फर्दर उनसे कुछ प्रोडक्टिव यूज नहीं ले सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो वो हमारे फाइनल गुड्स कहलाते हैं, ठीक है? मेंट फॉर द फाइनल यूज। आप जो भी अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या व्हीकल्स या आप कुछ भी यूज कर रहे हो वो जिसमें आगे आप फर्दर ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे या कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो तो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं। इट विल नॉट पास थ्रू एनी फर्दर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? क्लियर है? एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गई या व्हीकल्स हो गए या आप कुछ भी बुक्स वगैरह, ठीक है? डेली रूटीन में आप जो भी चीजें यूज करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, फाइनल गुड्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है? कंजम्पशन एंड कैपिटल। कंजम्पशन से नाम से ही पता चल रहा है कि आप इसको फाइनली कंज्यूम कर लोगे, यूज कर लोगे, इससे फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगी या ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। लेकिन कैपिटल गुड्स ड्यूरेबल होते हैं, यूज्ड इन प्रोडक्टिव प्रोसेस बट नॉट डायरेक्टली कंज्यूम। यूज्ड इन प्रोडक्टिव प्रोसेस, सपोज करो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसमें जितना भी मशीन्स वगैरह जो एक फाइनल प्रोडक्ट्स बना रही हैं, जो मशीन्स है, मशीन्स भी तो किसी ने बनाई होगी ना, वो भी एक फाइनल गुड है लेकिन वो फर्दर प्रोडक्शन में काम आ रही है, ठीक है? तो वो एक तरह से कैपिटल गुड्स होते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? चलो आगे चलते हैं। फाइनल गुड्स आर द क्रूशियल बैकबोन ऑफ एनी प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर फाइनल गुड्स नहीं होंगे तो किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस का फिर कोई यूज नहीं रह जाएगा, वो फिर किस लिए अपना प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है? तो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट बैकबोन है और आई होप आपको फाइनल गुड्स की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट जो इन प्रोसेस है या जो मतलब जिनसे हम फाइनल गुड्स बना सकते हैं उनको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। रॉ मटेरियल हो गया, इनपुट फॉर्म, प्रोडक्शन में कोई भी इनपुट है तो वो भी एक इंटरमीडिएट गुड्स है, नॉट द फाइनल गुड्स, ठीक है? नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो, इनकम का एक सर्कुलर फ्लो होता है, कैसे इनकम जनरेट होती है, कैसे लोगों तक पहुंची है, फिर लोग उनको कैसे अपने एक्सपेंडिचर में यूज करते हैं। तो एक ये मनी फ्लो है, पूरा साइकिल है, ठीक है? तो हम अब इसके बारे में बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। फैक्टर्स क्या क्या होते हैं एक इनकम, एक प्रोडक्शन लाइन में या कोई भी प्रोडक्शन में क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड सबसे पहले चाहिए होता है जिसका रेंट वगैरह होता है, ठीक है? लेबर की वेजेस होती है। कैपिटल पे इंटरेस्ट लगता है, ठीक है? और एंटरप्राइज जो प्रॉफिट कमाता है। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिसाइड करता है, ठीक है? नेक्स्ट, अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था जो फर्म्स है, जो प्रोडक्शन लाइन है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड सेक्टर को। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक फर्म अपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड को और हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के थ्रू एक्सपेंडिचर के थ्रू या मनी के थ्रू उनसे वो सर्विसेज लेता है। तो फर्म्स, तो ये वाला जो फ्लो चार्ट है ये उसी को डिपिक्ट करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को, ठीक है? नेक्स्ट, ठीक, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब आते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस।
मैंने आपको बताया था कि कोई भी इनकम जनरेट हो रही है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अब वो इनकम जो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन, गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड तक जाती है, हाउस होल्ड उनको कंज्यूम करते हैं, फिर उस कंज्यूम कैसे करते हैं? एक्सपेंडिचर दिखा के या अपना खर्चा करके। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये मैंने आपको बताया था। क्लियर है? हाँ, अब ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक डायग्राम है जिसमें हाउस होल्ड परचेज कर रहा है गुड्स एंड सर्विस जो डिमांड में है, फर्म्स उनको ये प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और बीच में गवर्नमेंट सेक्टर है जो इन सब चीजों पे टैक्स वगैरह लगाता है। क्लियर है? और ये 3 फेजेस से जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहले इनकम जनरेट होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर डिस्पोज होती है। डिस्पोज में आप वो खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर होता है, जो भी वो गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, जनरेशन फेज, प्रोडक्शन फेज, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज क्या है? आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। क्लियर है? तो वो उनको उनके थ्रू ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। किसको? हाउस होल्ड्स को। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इनकम फेज, अब ये इनकम जनरेट हो रहा है, फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कौन सी होगी? रेंट हो गया, लैंड का वेज हो गया, लेबर का इंटरेस्ट हो गया, आपका कैपिटल का, और प्रॉफिट हो गया एंटरप्रेन्योर का। ठीक है, फ्रॉम द फर्म्स टू द हाउस होल्ड, तो पैसा उधर जा रहा है हाउस होल्ड पे, फिर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर मनी के थ्रू उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से सर्कुलर फ्लो है। अब आता है लास्ट डिस्पोजिशन फेज। मैंने आप लोगों को बताया था डिस्पोजिशन फेज एक एक्सपेंडिचर फेज है जिसमें खर्चा किया जाता है। द इनकम रिसीव बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनकम होगी उनको रिसीव, इज स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। अब उनको कोई भी चीज चाहिए उस पर ऊपर स्पेंड करेंगे, प्रोड्यूस बाय द फर्म, जो भी फर्म से प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? चलिए आगे चलते हैं। तो ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है। प्रोडक्शन फेज है, फिर उसके बाद इनकम फेज आता है। तो मनी फ्लो कहां से चल रहा है? सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी कहां है? इनकम फेज है। फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर फेज आता है, फिर वही वापस मनी प्रोडक्शन फेज में आ जाता है, क्योंकि इनको गुड्स एंड सर्विसेज यूज करनी है ना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक मतलब एक जगह सामान रखा हुआ है, एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना सामान है, क्या है, कितने गुड्स वगैरह हैं। ठीक है, और फ्लो इस टाइम से उस टाइम तक कितना स्टॉक फ्लो हुआ है, कितना यूज किया गया है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो चीज वेरिएबल मेजर किया जाता है उसको हम स्टॉक कहते हैं, और बिटवीन द पर्टिकुलर टाइम पे, बिटवीन द डेट्स या टाइम, वो आपका फ्लो होता है कि कितना वो यूज में हो गया है। ठीक है, वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने आपको बता दिया, तो वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही मेजर किया जाएगा, वो होगा स्टॉक। वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिटवीन द टाइम पीरियड क्या है, कैसे कितना यूज किया गया है। ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर है? चलो नेक्स्ट ये एग्जांपल है, एक तरह से वाटर टैंक है। तो ये वाला जो वाटर है टैंक में, ये आपका स्टॉक रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है, ये जो फ्लो जा रहा है, ये आपका फ्लो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टॉक, कितना स्टॉक है और कितना फ्लो हुआ है। क्लियर है? डायग्राम समझ में आ गया, एग्जांपल समझ में आ गया। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो के टाइप्स होते हैं, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो में फिजिकल फ्लो होता है, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज होता है। ठीक है, कि गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होती है। और मनी फ्लो में नॉमिनल और एक्सचेंज ऑफ मनी, की आप इनकम दे रहे हो, वही एक्सपेंडिचर के थ्रू आपके पास पैसा आ रहा है, तो ये कि मनी फ्लो हो गया। ठीक है, ये होता है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। अब रियल फ्लो एंड मनी फ्लो के बीच में हम थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ेंगे। फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ सर्विस फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। अब ऐसा होता है, जो ये लेबर्स वगैरह होते हैं या कोई भी चीज, तो ये एक तरह से
जितना भी ये फर्म्स में लेबर्स यूज की जाती है, जो जितना भी ये ह्यूमन कैपिटल यूज किया जाता है, ये हाउस होल्ड से ही आता है, ठीक है। तो एक तरह से ये रियल फ्लो है, और गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से हाउस होल्ड तक जा रही है तो भी ये रियल फ्लो, ठीक है। लेकिन जहां पर मनी की बात आ जाती है, जहां पर वो पेमेंट कर रहा है या एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो वहां पर आपका मनी फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, बहुत कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो मनी फ्लो इज फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, जो भी आपका पेमेंट वगैरह है, वेजेस है, ठीक है। फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, खर्चा कर रहे हो उसके ऊपर उसका जो मनी फ्लो है फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये भी मनी फ्लो है। क्लियर है? आगे चले। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी। ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ये बहुत ही एक सिंपल इकोनॉमी में यूज की जाती है। दो ही सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड होता है और एक फर्म होता है, और कोई तीसरा सेक्टर होता ही नहीं है। सिंपलेस्ट फ्लो ऑफ, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन ट्रेड वगैरह, इसमें कोई भी एक्सटर्नल एंटिटी इंटरफेयर नहीं होती, सिंपल हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में ही कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। क्लियर है? हाँ, अब ये जो डायग्राम है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो हाउस होल्ड से यहां पर जा रहा है, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको? लैंड, लेबर, ठीक है, और आपका कैपिटल, एंटरप्राइज, ठीक है। तो ये हाउस होल्ड आपका फर्म्स में ये सब चीजें प्रोवाइड कर रहा है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, ठीक है। और उसके रिटर्न में फर्म्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपका ये लैंड का फैक्टर ऑफ पेमेंट क्या होता है? आपका रेंट होता है, लेबर का वेज होता है, कैपिटल का आपका इंटरेस्ट होता है, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर का आपका क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्लियर है? और इन रिटर्न जब ये फैक्टर ऑफ पेमेंट सब हो जाता है, इन रिटर्न फर्म्स क्या प्रोवाइड कर रही है? गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड, और ये वापस उनको मनी के या एक्सपेंडिचर। तो एक तरह से ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। तो मनी एक जगह रहता नहीं है, आपका सर्कुलर फ्लो में रहता है। क्लियर? 2 सेक्टर मॉडल है एक तरह से, कोई थर्ड बीच में कुछ भी थर्ड सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है, ना उसका इंटरफेरेंस है, अपना फर्म्स और हाउस होल्ड के बीच में ही ये डीलिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस चैप्टर का क्या कंक्लूजन है इसके बारे में पढ़ेंगे। टोटल प्रोडक्शन, टोटल कंजम्पशन, 2 सेक्टर है, उनके बीच में ही बात हो रही है। जितना प्रोडक्शन है उतना कंजम्पशन है, ठीक है। जितना फैक्टर पेमेंट है उतना फैक्टर इनकम है, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फैक्टर इनकम, जितनी आपकी इनकम है उतना ही तो एक्सपेंडिचर करोगे। क्लियर? रियल फ्लो मनी फ्लो है। तो ये ऐसा कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाला चैप्टर नहीं था, और धीरे धीरे हम यहाँ से अब सेकंड चैप्टर जाएंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सेकंड चैप्टर के बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा बहुत ईजीएस्ट वे में। क्लियर है? सो आज की मैं अपनी वीडियो यहाँ पर एंड करता हूँ। हमारा जो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है वो मैंने आपको कम्प्लीटली ईजीएस्ट वे में समझा दिया। बहुत ईजी चैप्टर था, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आने वाले चैप्टर में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे और कुछ न्यूमेरिक टर्म्स आएंगी, और इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक इंडियन इकोनॉमी या लार्ज स्केल पे देखा जाता है, उसको स्टडी किया जाता है इकोनॉमिक्स को। और ये 12th क्लास का इकोनॉमिक्स की एक बुक है, इकोनॉमिक्स की वन ऑफ द बुक में से एक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड है आपकी इंडियन इकोनॉमी एट द इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।